अलग अलग चैप्टर क्यों, फोर्स ही पढ़ाएंगे हम, ये हमारा। हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा था, लेकिन फोर्स ही पढ़ाया था तो आज फोर्स ही कर लो। तो ऐसा करो ना, देखो आज वो गलती किया है तो इसीलिए उसको कल अच्छे से क्लास लेंगे उसका पूछ करके। हाँ पहले इसको शुरू करते हैं, फूड चेन वाला, ठीक है। टाइम बचेगा फिर उसके बाद फिर कम ही पढ़ाएंगे, बायो ही में नहीं होगा तो कम कर देंगे, ठीक है। और ऐसे अगर करोगे तो उसको भी अच्छे से डांट लगाते हैं कल हम। देखो फूड चेन सबसे पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फूड चेन। देखो सनलाइट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे और रैबिट बना हुआ है, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है इन सब के बीच में, सनलाइट और रैबिट के बीच में क्या रिलेशन है, कोई बताएगा। रैबिट के बीच में क्या रिलेशन, कुछ रिलेशन नहीं है, सब चाचा भतीजा है। तुम लोग बताओ। सर दोनों अपने अपने मतलब खाने के लिए इनडायरेक्टली डिपेंड, दोनों ने मतलब रैबिट इंडिपेंडेंटली डिपेंड है, जैसे मैंने बताया था ना, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी वो फूड में स्टोर हो जाता है, असल सोलर एनर्जी अब फिर हम खाते हैं तो असल में सोलर एनर्जी खाया और फिर हम कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी फिर हमें एनर्जी दे दिया, तो यही ना रिलेशन है। लास्ट क्लास में यही बताया था। व्हाट डज द रैबिट ईट गेट एनर्जी, टू ईट टू गेट एनर्जी, क्या खाता है तो उसको मिलता है, क्या खाता है रैबिट, गाजर। तो यहाँ पे कैरेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैरेट। तो इन सब के बीच में यही था कि उसका रिलेशन क्या था, कैरेट, कैरेट, क्लियर। हाइलाइटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं आ रहा था सही से, देख रहे हैं इसको, ये वाला, ये बहुत पतला आ रहा है लेकिन दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है शाह। ऐसे बहुत डिटेल में हम थोड़ी ना लिख रहे हैं, हम थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, जैसे रैबिट लिखना है तो यहाँ रैबिट लिख दे रहे हैं बस, सिर्फ माइन्यूट सी तो बना रहे हैं छोटा छोटा। देखो व्हाट कैन ईट द रैबिट टू गेट एनर्जी, तो क्या वो खा सकता है जिसको उसके उसे एनर्जी मिले, बेस्ड ऑन इट्स फूड हैबिट व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द रैबिट। तो रैबिट किस तरह का एनिमल है बताओ तो, हर्बीवोर्स है कि नहीं, किसी को कोई शक है तो बताइए। हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स एनिमल है, क्लियर। समझना। तो प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्लियर है, फोटोसिंथेसिस की मदद से होता है। एंड दिस फूड इज देन पास्ड ऑन टू, एनिमल को पास कर दिया जाता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, इसी को फूड चेन कहा जाता है, क्लियर है। लिख लो, इसको बोलते हैं, लिख रहे हो, प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। इस पे बहुत लग रहा है, इसको उखाड़ ही दे क्या, तो लो लो रख लो, इतना गुस्सा दिला रहा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब ज़्यादा, ओह हो अच्छा हुआ उखाड़ दिया, अब देखो क्या मक्खन काम कर रहा है ये, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और यही फोटोसिंथेसिस के लिए करता है, आगे लिखोगे, एंड दिस फूड इज देन पास्ड ऑन टू, एंड दिस फूड इज, लिखना सादिक, सब लोग लिखो जब बोला जा रहा है, पास्ड ऑन टू एनिमल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ, थ्रू अ सीरीज ऑफ, थ्रू अ series of steps called, through a series of steps called, हो गया, डन, थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड अ फूड चेन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत,
थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा ये, क्योंकि मिट का है नहीं रहा भाई, मिट के दिखाओ। हाँ सब बढ़ाएंगे अभी, आज ही तो आया ही है, प्रैक्टिस होगा धीरे धीरे। ठीक है, देखो अब एक और बात समझना, इकोसिस्टम किसको कहते हैं, किसको? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जानते हो? इकोसिस्टम सादिक को पता है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ecosystem. The food chain shows how each living thing in a particular ecosystem get food. तो असल में इकोसिस्टम में ही सब है, देख रहे हो ना, एक पे दूसरा डिपेंड है। अगर शेर खा ही नहीं तो फिर उसका साइकिल नहीं चलेगा, वो एक दिन जा कर के क्या हो जाएगा, इंतकाल फरमा जाएगा, जाएंगे सब जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए उसके, किसका? शेर का। ठीक है, वो खा ही नहीं पाएगा। दस इन अ फूड चेन ईच लिविंग थिंग एक्सेप्ट प्लांट, ठीक है, फूड चेन में डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हर इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल्स हैं, किसको छोड़ करके, जिस सारे ऑर्गेनिज्म किसको छोड़ करके? प्लांट्स को छोड़ के सब क्या हैं? डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। किस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है, क्लियर है बात? डिपेंडेंट होंगे वो सब एक दूसरे पे। और न्यूट्रिएंट्स किस लिए? टू गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसको अपना खुराक खाना तो चाहिए ना, तो खाना चाहिए उसको। अब एक एग्जांपल लो फूड चेन का। सबसे पहले ग्रास, क्या है? ग्रास कौन खाया? ग्रास हॉपर खाया। क्या खाया? कौन खाया? ग्रास हॉपर। आराम से उधर से पीछे से जाओ, हाँ मूव कर दो, निकालना मत। ग्रास हॉपर खाया। अब इस ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग। अरे ठीक है, ग्रास हॉपर को कौन खाया? फ्रॉग खा गया। अब इस फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक। कौन खा गया? स्नेक। समझना बात सही से। अब ये स्नेक को खा गया मंगूस किसको कहते हैं? वाह, सादिक को पता है। तो मंगूस खा गया। इससे पता चला क्या कि यहाँ से लेकर के जो ये शुरू हुआ था, यहाँ से साइकिल, तो ये आते फिर यहाँ मंगूस पर एंड हो गया। क्लियर है ये बात? मंगूस को कोई नहीं खाएगा, इतना ख़राब लगता है कि कोई खा ही नहीं रहा उसको। मंगूस को खाएगा, उसको भी कोई ना कोई खाएगा, तभी तो जा करके फिर से, या नहीं भी खाया तो नहीं, वेरी गुड एक्सीलेंट, नहीं भी खाया तो वो फिर से गलेगा, सड़ेगा, या तो क्या कौन खाएगा? अच्छा, सड़ेगा गलेगा, स्कैवेंजर लास्ट में वो ख़त्म हुआ तो फिर वो ग्रास में, प्लांट में, सॉइल में मिला और फिर अपना न्यूट्रिएंट्स मिल गया। देखो, ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट। तो जितना भी फूड चेन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? प्लांट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर रहेगा बात? देखोगे आगे। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ इज द सन। वो क्या है? सन है। क्लियर है बात? सिंस प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, चूँकि प्लांट क्या बनाता है? अपना खाना खुद बनाता है। दे आर प्रोड्यूसर, इसीलिए उसको क्या कहोगे? प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। भूलोगे नहीं ना, प्लांट को कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है। अब समझना, एनिमल्स ईट और कंज्यूम। देखो, कंज्यूम कहा जाता है, वर्ड मतलब खाना, खाता है। हम तुम खाते हैं ना, तो असल में क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूम। तो हम सब क्या कहला जाएंगे? एनिमल्स। और इंसान भी तो क्या है? एनिमल ही है। तो एनिमल है तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? अभी बता दो, वो क्या है? कंज्यूमर कहलाएगा। दस एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। वो डायरेक्टली, अच्छा हो सकता है कि ये एनिमल डायरेक्टली ना डिपेंड हो, ठीक है, इनडायरेक्टली हो। जैसे डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इनडायरेक्ट
इस पे ठीक है, इस पे दाग नहीं पड़ रहा है। और इतना अच्छा इसमें एक और फैसिलिटी है, पता है क्या? जितना दाबते हैं ना, जितना प्रेस करते हैं उतना ही डिटेक्ट करता है। जब कार्टून वगैरह, अभी हम सादिक का लास्ट में बनाने वाले हैं ना, ठीक है, तो याद रखोगे। हाँ जी, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। देखो आगे समझना, कंज्यूमर्स ईट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। असल में कंज्यूमर हो सकता है कि वो अदर ऑर्गेनिज्म को भी खाए, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड होगा। अगर डायरेक्ट मांस, सॉरी मांस मच्छी बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली अगर वो ग्रास खा ले और या फिर वेज खा ले, प्लांट खा ले, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्टली कंज्यूमर कहला गया। क्या ये बात क्लियर है? तो नेचर में कंज्यूमर प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स है। देखो आगे, सम लिविंग थिंग्स, कुछ लिविंग थिंग्स है, ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट आर रिटर्न टू द एयर, और वो एयर में रिटर्न हो जाते, रिटर्न टू एयर, सॉइल और वाटर। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ एयर से, एयर में लाके या सॉइल में ला करके या फिर वाटर में ला करके उसको, इससे क्या समझ में आया? ये अगर जमा कर देते हैं इन सब चीज़ों में, तो इसका मतलब ये समझ में आया, विच आर री यूज बाई प्लांट। तो प्लांट दोबारा से उसको रीयूज नहीं कर लेगा। पानी में डाला, मान लो पानी में मिल गया, पानी फिर कहाँ डालोगे? सॉइल में। प्लांट यूज़ कर लेगा। या पानी ऐसे भी डाल दोगे तो हवा में, हवा में उड़कर फिर आ जाएगा वो पानी में, या पानी से फिर सॉइल में। तो ये तीनों में कहीं भी जाए, इसीलिए अच्छा कुछ जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना जो ये सब काम कर रहे हैं, जो ये सब काम कर रहे हैं कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको कहो डिकम्पोज बताया था ना, रीयूज़ करने में मदद कर रहा है, रीयूज़ करने में मदद कर रहा है। तो जो रीयूज़ करने में मदद कर रहा है, असल में उसे क्या कहोगे? डिकम्पोज़र। क्या कहोगे? डिकम्पोज़र। याद रहेगा? हमजा भूल जाओगे? थोड़ा लेट में आए आप। आज हम शुरू करने वाले थे आपका चैप्टर, कल आपका डिमांड था और मजबूरन अब कहाँ से शुरू करेंगे हम शुरू कर दिया, तुम आओगे लेट और तुम ही फ़ायदे में रहो। ये क्या ढंग? जहन ये वाला निकाल के दे दिया, और तुम रहते तब तो हम शुरू करते। सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है, तुम रहते तो हम बिल्कुल शुरू करते तुम्हारा ही, इसलिए क्योंकि अबू बकर बोला भी था कि सर एक चैप्टर पहले कंप्लीट कर देते तब दूसरा शुरू करते। वही तो सर, तो पहले काहे ना आए सर, नींद इतनी प्यारी है। देखो यहाँ पर तो डिकम्पोजर का एग्जाम्पल दो याद रखोगे, दो एग्जाम्पल याद रखना, फंगी और एल्गी। बैक्टीरिया हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है, दिख रहा है ना सबको? बैक्टीरिया। थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा, जज मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया अभी बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे हो कर के आइडिया होगा तो और अच्छा लिखेंगे, ठीक है? देखोगे इधर तो कंज्यूमर और इन सब का कुछ कुछ डेफिनेशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? वो आप अपना कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, ठीक है? आप बताइएगा एक्टिवली सुन करके। ट्रू फॉल्स है, ठीक है? समझ रहे हो ना? हमजा, बड़े हमजा और छोटे हमजा दोनों इतना तेज़ है कि वो अब सबके साथ पढ़ता है। नाइन्थ वाइन्थ टेंथ वेंथ सबके साथ पढ़ेगा, थोड़ा सा शर्मा भी जाता है वो, ठीक है? देखो यहाँ, एनिमल्स दैट, सुनोगे दोबारा नहीं बोलेंगे, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवर्स। ट्रू है? Do you guys have any doubt regarding this question? No? Okay. The next question is, squirrels have sharp incisors to uh, gnaw their food. True or false? True. How? How? Obviously we can see that they are, वो अपने पंजे से क्या करता है? पकड़ कर खाता है, ठीक है ना? To gnaw. Next third one is frogs. Frogs have broad and flat incisor. Broad and flat incisors होते हैं, ठीक है? Incisor to eat their food. True or false? Frogs. False. Clear everyone? सादिक, ये क्वेश्चन क्या था? हमने क्या क्वेश्चन किया? बोलो। फ्रॉग, फ्रॉग के पास क्या है? देखो सुनता ही नहीं, इसीलिए मार के दांत तोड़ देंगे सारा।
सारा का सारा दांत तोड़ देंगे, बन जाएगा फ्रॉग, करता रहेगा ऐसे। बताओ महविश वजह। ये क्वेश्चन क्या किया था? ब्रॉड एंड फ्लैट का मतलब क्या होता है? चौड़ा और हाँ, ब्रॉड एंड फ्लैट, ब्रॉड एंड फ्लैट, देखोगे बात समझोगे यहाँ पर। और अब नेक्स्ट है, ऑल फूड चेन फूड चेन्स बिगिन विथ प्लांट, इज इट ट्रू और फॉल्स? फूड चेन अभी बताया, फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन, CHAIN। सादिक बताओ क्या पूछा, बोलो। सारा का सारा फूड चेन किससे शुरू होता है? प्लांट से। सही है गलत है? डाउट है? अभी ना बताया कंज्यूमर, फिर क्या होता है? प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नहीं डील करोगे कोई फायदा नहीं। फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड डिकम्पोजर। ठीक है ना, एल्गी और बैक्टीरिया को कहा जाता है डिकम्पोजर। ये है, अरे ख़त्म हो गया चैप्टर जी, ये क्या मजाक है? क्लियर है? अब आप यूज़ कीजिएगा, तब भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, कुछ देर और दीजिए ताकि क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखोगे बताइएगा। आई एम आस्किंग MCQ क्वेश्चंस, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड you have to choose the correct answer, ठीक है ना, with whom I am asking that question, okay? If I am pointing towards Sadiq, pointing out towards Sadiq, then he has to answer, ठीक है? Okay, now see, which of these is a root? So option number 1, potato, ginger, groundnut, turnip, which one is correct? It is supposed to be that you did not listen question clearly। वाह 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 वाह, हमको उम्मीद उससे था। अबे रूट कौन है इन सब में से? पोटैटो है, जिंजर है, ग्राउंडनट है, टर्निप है। हैंड रेस कर सकते हो, तुम नहीं बताओगे? पोटैटो है। है तो असल में दोनों ही लग रहा है इसमें, लिखने से क्या होता? पोटैटो अभी देखा था ना। अच्छा रुको ना, लड़ लोगी अब हमसे, थोड़ा सब्र करो। अभी पोटैटो वाला हमने बताया था ना। अब वैसे हम लोग भी जानते हैं कि वो नीचे में उगता है पोटैटो। क्या? कहाँ पर? अच्छा हाँ, ये स्टेम की कैटेगरी में डाल दिया गया है, बट मुझे भी लगता है कि वो नीचे ही तो मिट्टी लगा रहता तभी तो। कोई नहीं, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट इज टर्निप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अशर, बताओगे विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर सीरियल्स? ऑप्शन बताना। सीड्स है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट और मिल्क प्रोडक्ट्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर सीरियल्स? ठीक है, सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोड्यूसर। सीड है ना, क्लियर है सबको? अब मैं कुछ फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। और भी है, अब सब हम ही बनाते हैं, अपना बनाई कि घर पे। देखो यहाँ, विच ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर डिकम्पोजर का कौन एग्जाम्पल? स्नेल, लीच, फंगी और लायन। हैंड रेज करो, ठीक है। बताओ जैन। फंगी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से है। चलो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अदर क्वेश्चंस हैं। द ईडिबल प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट इज व्हाट? डैश फिल इन द ब्लैंक्स है। ईडिबल पार्ट
सब है, फ्लावर वगैरह सब तो होता है ईडेबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हमजा, ठीक है, बताना बड़े वाले छोटे, बड़े वाले को, ठीक है, वो शर्मा जाएगा। देखो यहाँ, ऑल फूड चेन स्टार्ट्स विथ डैश, ऑल फूड चेन स्टार्ट्स विथ डैश, प्लांट, वेरी गुड। चलो गुड, मैं विश द क्वेश्चन है, ठीक है। बीज हैव हनी फ्रॉम द डैश, चुप रहना सब, बोलना नहीं। बीज मेक हनी फ्रॉम द डैश, हनी को हनी से मिलेगा क्या, बताइए ना, सुनती है ही नहीं, सुनती हो ही नहीं तो कहाँ से बताऊंगी। बीज मेक हनी, ठीक है, फ्रॉम द डैश, बहुत अच्छा, बताओ अबू बकर। नेक्टार होगा, यही ना बताया था, अभी भी तुमको ना समझ में आया होगा तो बताती क्यों नहीं, ना पढ़ा करके। चलो इसको डील करना फिर बाद में, अब हम शुरू करते हैं। पक्का ना, ठीक है, इसको लेकिन थोड़ा सा हुआ था, इसको याद रखना, वैसे भी थोड़ा सा हुआ था, तो हम सब इसके बाद लेकिन वो वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। देखो हेडिंग हम सब ने दे रखा था क्या, कहाँ गया जी पेन,